जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाला हूं साइमन कमीशन। तो आप सभी को पता है मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं एनसीईआरटी सार संग्रह की। इसमें हम पॉलिटी पूरी तरीके से कंप्लीट करा चुका हूं और मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस अभी चल रही हैं जिसका टॉपिक है आज का साइमन कमीशन। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और बता देना चाहता हूं मैं, डेली क्लासेस 8 PM पे अपलोड होती हैं डेली, और एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स कराए जाएंगे, तो ये आप निश्चिंत रहिएगा। साइमन कमीशन की अगर हम बात करें, जिसे हम श्वेत कमीशन के नाम से भी जानते हैं, इसको किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो साइमन कमीशन को वर्ष 1927 में नियुक्त किया गया था। और साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? क्योंकि भारतीय शासन अधिनियम 1919, जिसे हम मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा हेतु 1919 में भारत शासन अधिनियम बना था 1919, और हर 10-10 साल पे ब्रिटिश सरकार जो थी वह इसके अधिवेशन मतलब इसकी समीक्षा करती थी कि इसमें क्या क्या चेंजेस किए जाएं, क्या अपडेट किए जाएं। इसीलिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था कि वह भारत में आकर जो शासन अधिनियम है 1919 उसमें सुधार करेगी। इसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है, आगे अगर बात करें तो साइमन कमीशन को भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? साइमन कमीशन का बहिष्कार भारतीयों ने इसलिए किया था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि इसमें एक भी भारत नहीं थे, सब श्वेत आदमी थे, मतलब अंग्रेज थे। अगर आप भारत में आकर भारत के लोगों के लिए कानून बना रहे हैं और उसमें अगर भारतीय ही ना हो, इसीलिए इसका विरोध हुआ था। साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो गए और कुछ दिनों बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो लाला लाजपत राय जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, उनको इस विरोध के चलते लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज में इनको चोट लग गई और चोटिल होने के कुछ दिनों बाद इनकी मृत्यु हो गई। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? तो पंजाब केसरी की उपाधि लाला लाजपत राय जी को दी गई थी। तो ये भी याद रखिएगा लाला लाजपत राय जी के बारे में। आगे बात करें, साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? तो ब्रैकने हेड ने साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी। साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो श्वेत कमीशन, व्हाइट कमीशन। याद रखिएगा कि साइमन कमीशन को ही श्वेत कमीशन या व्हाइट कमीशन के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसमें जितने भी सदस्य थे सब श्वेत थे, कोई भी भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? तो समर्थन की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसका समर्थन किया था। क्लियर? आगे बात करते हैं, साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी? तो ब्रैकन हेड जिसने साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी, उसने साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रैकन हेड ने की थी, और इसी के सामने भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी कि आपको ये करवाना है, इसीलिए साइमन आयोग का गठन किया था इसने। लेकिन क्या साइमन कमीशन यहाँ सक्सेसफुल हो पाई? नहीं, क्योंकि इसका इतना विरोध किया गया कि बाद में साइमन कमीशन को बैकफुट पे आना पड़ गया। मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में जो समिति थी, उसने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसे हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। बाकी ब्रैकन हेड ने आपका साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रैकन हेड ने की थी, और उसके सामने चुनौती थी कि इसको लागू करवाना है इंडिया में। तो साइमन कमीशन से रिलेटेड जो आपके एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट है वह सारे पॉइंट हमने पढ़ लिया। दूसरा टॉपिक है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। इसको भी हम आज ही की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ मैं, हम थ्योरी तो पढ़ रहे हैं, थ्योरी के साथ मैं सोच रहा हूँ कि एनसीईआरटी की, जैसे एनसीईआरटी बेस्ड आपका एमसीक्यू भी कराऊँ।
तो अगर आपको एमसीक्यू बेस्ड एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर मुझे कमेंट्स मिले ज़्यादा तो मैं उसके भी क्लासेस जो मैं मतलब जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ उसी बेस्ड पे आपके क्वेश्चंस भी रहेंगे जो एसएससी, बीपीएससी या फिर किसी स्टेट पीसीएस में आए हों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो कौन सा अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की जो कार्यकारी कमेटी थी उसने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया था। महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1930 में कहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था? तो गांधी जी ने डांडी गुजरात से वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी 12 मार्च को, जिसे हम सॉल्ट मार्च भी कहते हैं। तो 12 मार्च को इन्होंने स्टार्ट किया था। आगे बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ करते हैं और ये यात्रा 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर समाप्त होती है और इसी यात्रा को हम डांडी मार्च कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि गांधी जी ने डांडी मार्च कहाँ से शुरू की थी या फिर किस दिन शुरू की थी और कितने अनुयायी थे उनके साथ और किस दिन ये समाप्त हुई थी। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करें तो नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में किसने स्थान लिया था? तो अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी ने नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था। गांधी जी के किस विदेशी पत्रकार को डांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को डांडी मार्च के समय जो उनका साबरमती आश्रम है उसमें ठहराया था? तो ये थे वेब मिलर। वेब मिलर को उन्होंने अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था जब वह डांडी मार्च कर रहे थे। आगे बात करते हैं। महात्मा गांधी धारसाना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दावे के समय किस स्थान पर थे? महात्मा गांधी जी धारसाना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दावे के समय किस स्थान पे थे? तो यरवदा जेल में थे गांधी जी उस टाइम पर। खान अब्दुल गफर खां। खान अब्दुल गफर खां ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया था जिसका उद्देश्य था अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। लाल कुर्ती आंदोलन, खान अब्दुल गफर खान, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना इसका मुख्य उद्देश्य था। आगे बात करते हैं आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे ने किस आंदोलन में शामिल होने के कारण पहली बार गिरफ्तार हुए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में आचार्य विनोबा भावे जब शामिल हुए थे तो उन्हें पहली बार जो गिरफ्तारी थी उनकी इसी आंदोलन के दौरान हुई थी। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की असफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रमों जैसे क्रिएटिव प्रोग्राम्स को अत्यधिक महत्व दिया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्रिएटिव प्रोग्राम्स को अत्यधिक महत्व गांधी जी ने किस मूवमेंट या किस आंदोलन के असफल होने के बाद दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के असफलता के बाद उन्होंने रचनात्मक क्रियाओं के महत्वता को बढ़ावा दिया था। आगे बात करते हैं किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो ये था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। याद रखिएगा गढ़वाल रेजिमेंट, ये उत्तराखंड की रेजिमेंट्स होती हैं गढ़वाल। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। वर्ष 1930 की बात करें तो वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ये अंग्रेज सरकार के विरुद्ध जो पेशावर कांड हुआ था उसके नायक थे। वर्ष 1930। तमिलनाडु में
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने, तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा के ही तरह इन्होंने तिरुचिरापल्ली से वेदापुरम तक यात्रा की थी। तो तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने जैसे गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी उसी तरह इन्होंने तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक इन्होंने भी यात्रा की थी। चित्रांग आंदोलन कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? तो जियात्रांग आंदोलन आपका नागालैंड में प्रारंभ हुआ था। जियात्रांग आंदोलन नागालैंड। प्रभावती देवी किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो चंपारण बिहार से ये आपकी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी प्रभावती देवी। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही भाग था आपका चौकीदारी टैक्स, जो बेगूसराय में तो चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया गया था बेगूसराय में, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही भाग था। क्लियर? आगे बात करें तो वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो 1930 स्वाधीनता दिवस मनाने के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। क्लियर? तो आज का टॉपिक हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, और पहला टॉपिक था साइमन कमीशन, दूसरा टॉपिक था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो तो कृपया करके लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपने थॉट्स, अपने व्यूज़ और अपने जो भी चीज़ें हैं आप बता सकते हैं कि मैं और क्या सुधार करूं इस क्लासेस में। बाकी एनसीईआरटी वाला जो सुझाव है एमसीक्यू का वो मुझे ज़रूर दीजिएगा कि मैं उसके रिलेटेड आपके लिए क्लासेस लाता रहूँ। मिलते हैं नए क्लास में। जय हिंद, जय भारत।